सोचिए, क्या एक जोड़ी फटी चप्पलें किसी को समाज का सबसे बड़ा सम्मान दिला सकती हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज की हमारी कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। कहानी है फटी चप्पल और एक सलाम की। तो चलिए, कहानी की शुरुआत एक ऐसी घटना से करते हैं ना, जिसने वहां मौजूद हर किसी की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है एक ऐसे सलाम की जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जरा सोच कर देखिए, एक बहुत ही आलीशान पार्टी चल रही है। मतलब ऐसी जगह जहां हवा में भी कामयाबी की खुशबू घुली हो। शहर के जितने भी बड़े बड़े अमीर और ताकतवर लोग हैं ना, सब एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। चारों तरफ बस चकाचौंध ही चकाचौंध। और ठीक इसी चमक धमक के बीच अचानक दरवाजे पर एक ऐसा शख्स आ खड़ा होता है जिसकी फटी चप्पलें और पुराना सा कुर्ता उस पूरे माहौल में मतलब एक सवाल की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में एक उम्मीद तो थी, लेकिन वहां मौजूद दुनिया उसे तो बस उसके कपड़ों से आंक रही थी। गेट पर जो गार्ड खड़ा था, उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है और बस बिना एक पल भी सोचे वो उसे जोर से धक्का देता है और बाहर कर देता है। वो शख्स जो शायद थोड़ी इज्जत की उम्मीद लेकर आया था, अब जमीन पर गिरा हुआ था, अपमानित। लेकिन तभी कहानी में एक मोड़ आता है। हवा का रुख पूरी तरह बदल जाता है। सायरन की तेज आवाज आती है और एक पुलिस की चमचमाती गाड़ी ठीक उसी जगह आकर रुकती है जहां वो बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। वहां मौजूद हर किसी की सांसें मानो थम सी जाती हैं। सब सोच रहे हैं, अब क्या होगा? क्या इस बूढ़े आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? और वो गार्ड जिसने धक्का दिया था, वो तो अब डर के मारे कांप रहा है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक रौबदार आईपीएस अफसर बाहर निकलता है। सबकी नजरें बस उसी पर टिकी हैं, लेकिन वो अफसर, वो किसी को नहीं देखता। वो भीड़ को नजरअंदाज करके सीधा उस जमीन पर पड़े बूढ़े आदमी की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। और फिर कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो आईपीएस अफसर अपनी कैप उतारता है और अपना सिर उस फटी चप्पल पहने बूढ़े आदमी के पैरों में रख देता है। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा जाता है। हर कोई हैरान है कि आखिर ये रिश्ता क्या है। दरअसल इस एक सलाम के पीछे पूरे 15 साल के संघर्ष की एक ऐसी कहानी छिपी है जो किसी को नहीं पता थी। आज जो ये सम्मान का सलाम देखने को मिल रहा है ना, इसकी नींव 15 साल पहले रखे गए त्याग और पसीने से बनी थी। तो चलिए आपको 15 साल पीछे ले चलते हैं। तो बात है 15 साल पहले की। यही आदमी जो आज बूढ़ा है, तब अपनी भरी जवानी में था और तपती धूप में रिक्शा खींचा करता था। उसका पसीना जो बहता था ना, वो असल में अपने बेटे के बेहतर भविष्य के सपनों को सींच रहा था। एक शाम की बात है, बेटा घर आया और बोला, बापू स्कूल की फीस भरनी है। अब पिता की जेब में इतने ही पैसे बचे थे कि या तो वो अपनी सांसों के लिए दवा खरीद सकते थे या फिर बेटे की पढ़ाई के लिए फीस भर सकते थे। आप सोच सकते हैं क्या फैसला लिया होगा। पिता ने अपनी सांसों से ज्यादा जरूरी अपने बेटे के सपनों को समझा। और ये त्याग सिर्फ पैसों का नहीं था। कई बार ऐसा हुआ कि घर में सिर्फ एक रोटी बची तो पिता ने वो भी बेटे को खिला दी और खुद ये कहकर सो गए कि अरे मुझे भूख नहीं है। सच ही है, एक पिता की भूख पर उसके बच्चे के सपने हमेशा भारी पड़ते हैं। और उधर बेटा, वो अपने पिता की ये हर कुर्बानी अपनी आंखों से देख रहा था। वो ये सब समझता था और इसीलिए वो मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी में देर रात तक जागकर पढ़ता था, मानो अपने पिता के पसीने की हर बूंद का कर्ज चुकाने की तैयारी कर रहा हो। फिर एक दिन कुछ अमीर लड़कों ने उसके पिता के रिक्शे का मजाक उड़ाया। उस दिन बेटे को शर्म नहीं आई, बल्कि उसके अंदर एक आग जल उठी। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और मन ही मन एक कसम खाई कि जिस समाज ने आज मेरे पिता का मजाक उड़ाया है, मैं इसी समाज से एक दिन अपने पिता को सलाम करवाऊंगा। और आज पूरे 15 साल बाद वही वर्दी और वही फटी चप्पलें एक दूसरे के आमने सामने थीं। आज उस कसम के पूरा होने का दिन था। वो आईपीएस अफसर यानी वही बेटा अब उस गार्ड की तरफ मुड़ता है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक फक्र था, एक गर्व था। वो कहता है, ये जो वर्दी आज मैंने पहनी है ना, वो इस फटी चप्पल वाले इंसान के पसीने और त्याग की वजह से है। और ये कहने के बाद वो अपने पिता का हाथ थामता है और उन्हें बड़े सम्मान के साथ पार्टी के अंदर ले जाता है। वही पिता जिन्हें कुछ देर पहले धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया था, अब उस पार्टी की सबसे बड़ी शान बनकर अंदर जा रहे थे। और जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, वहां मौजूद हर बड़ा अफसर, हर अमीर इंसान, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और उस फटी चप्पल वाले पिता को सलाम करते हैं।
बेटे ने अपनी कसम पूरी कर दी थी। तो ये जो पूरी कहानी हमने देखी, इससे हमें सफलता के असली सम्मान के बारे में आखिर पता क्या चलता है? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि माता-पिता की हैसियत या उनकी कीमत कभी उनके कपड़ों से नहीं, बल्कि उनके उन संघर्षों से आंकनी चाहिए जो उन्होंने हमारे लिए किए हैं। ये कहानी हमें एक और बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि जिसे ये दुनिया गरीब समझकर ठुकरा देती है ना, अक्सर उसी की मेहनत और उसी का त्याग किसी के सफल कल की सबसे मजबूत नींव होता है। तो जाते जाते बस एक सवाल कभी खुद से जरूर पूछिएगा, आपकी सफलता की नींव किसने और किस त्याग से रखी है?